हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे हैं भारत की नदियां। क्या पढ़ रहे हैं? भारत की नदियां। मित्रों, इससे पहले मैंने आपको पूरी चर्चा कर दी है कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन से राज्यों में बहती है, किस नदी पे कौन सी परियोजना है। लेकिन हमने लिखा नहीं है दोस्तों, केवल चित्रात्मक रूप से समझा है। देखो, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये चित्र बना के देखा है पूरा डिटेल से। अब हम इसका वर्णन करते हैं मित्रों। वर्णन का मतलब कहाँ से उद्गम, कहाँ जा रही है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन सी परियोजना है, कौन सा बांध है, कौन सा बांध विवादित है, कौन सा बांध विवादित नहीं है, वगैरह वगैरह हम सब चर्चा करेंगे मित्रों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी पढ़ते हैं तो हेडिंग लगाओ अपनी, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु। अब सिंधु नदी है मित्रों, तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, देखो चीन में स्थित तिब्बत के पठारी क्षेत्र में पोखरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है। देखो ये देखो, ये चीन ही तो है, चीन का ये तिब्बत का पठार है और यहाँ एक हिमनद है, उसका नाम है बोखरचू हिमनद। ये देखो, तो लिखो मित्रों इसके बारे में। इस नदी का उद्गम चीन में स्थित तिब्बत के पठारी क्षेत्र, चीन में है भाई, चीन में तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित हिमनद कौन सा है? पठारी क्षेत्र में स्थित हिमनद, उसका नाम है पोखरचू हिमनद। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है पोखरचू हिमनद। पोखरचू हिमनद से होता है। सही है ना? बताओ दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? चीन में तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित एक हिमनद है, उसका नाम है बोखरचू हिमनद। यहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। मित्रों, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 2880 किलोमीटर। और 2880 किलोमीटर में भारत में कितनी प्रवाहित होती है? 1414 किलोमीटर। तो मित्रों आओ इसके बारे में लिख दो। सिंधु नदी की कुल लंबाई, नदी की कुल लंबाई कितनी है रे? 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर। इसमें से भारत में कितनी बहती है? भारत में मित्रों 1414 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? भारत में केवल 1114 नहीं, 1114 किलोमीटर बहती है। एक बात बता दूं क्या? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो 2900 से कितनी कम है? 20 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र से 20 किलोमीटर छोटी है ना भाई? देखो, सिंधु नदी की लंबाई है 2880, ब्रह्मपुत्र की है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। यदि लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की, है ना भाई? उसकी है 2900 किलोमीटर, सिंधु की है 2880,
और गंगा की है 2525। हम सारी नदियों को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। अब एक बात बताऊं मित्रों, सिंधु नदी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से प्रवाहित होती है, एक है लद्दाख और एक है जास्कर। यह है लद्दाख और ये जास्कर। तो लिख लो, सिंधु नदी उत्तरी हिमालय के पर्वत श्रृंखला लद्दाख व जास्कर के मध्य से प्रवाहित होती है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, और सिंधु नदी के किनारे पे एक शहर बसा हुआ है लद्दाख का, उसका नाम है लेह। इस नदी के किनारे लेह शहर स्थित है। तो लिखो, लेह शहर सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे बसा है भाई, सिंधु नदी के किनारे बसा है। मित्रों, सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है और पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है? एनसीईआरटी में दो शब्द मिलते हैं, दमचोक से प्रवेश करती है और चिल्ला से बाहर निकल जाती है। यह भी लिख लो कि सिंधु नदी भारत में दमचोक से प्रवेश करती है तथा चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। देखो मैंने लिखाया है, यहाँ पे लिखा दूं, मैं नहीं लिखाया हो तो यहाँ पे लिखो आप, दमचोक से प्रवेश करती है, दमचोक से प्रवेश करती है और चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो लिख दो इसके बारे में, सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में दमचोक का मतलब है प्रवेश करते हैं ना, कहीं भी प्रवेश करते हैं तो हमें दम लगाना पड़ता है, बहुत जोरदार दम लगाना पड़ता है, और जब बाहर निकलते हैं ना तो चिल्ला के बाहर निकलते हैं। सही है ना? तो दमचोक चिल्लास, ऐसे याद रखना इसको। सिंधु नदी भारत में दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, स्थान से भारत में प्रवेश करती है, तथा चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, तथा चिल्ला के बाहर निकलती है भाई, प्रवेश तो दम लगा के करते हैं और चिल्ला के बाहर निकल जाती है, तथा चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताओ सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से प्रवाहित होती है? तो मित्रों, एक ही केंद्र शासित प्रदेश से प्रवाहित होती है, उसका नाम है केवल लद्दाख। तो लिखो, सिंधु नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या भारत के लद्दाख से बस, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश से प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इसका मतलब मित्रों आप ये नहीं कह सकते हो कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में भी जाती है, पाकिस्तान में भी जाती है, नहीं, केवल सिंधु नदी लद्दाख से बहती है। देख लो बोले, लद्दाख में बही और पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, आ जाओ, दमचौक ये हो गया। और इसके बाद सिंधु नदी के ऊपर लद्दाख में एक परियोजना है, उसका नाम है नीमू बाजगो परियोजना, जो भी निर्माणाधीन है और इसे स्थगित कर दिया गया है। इस परियोजना पे स्टे आ गया है, जो कि अभी अधूरी पड़ी हुई है। लिखो मित्रों इसके बारे में। सिंधु नदी पर लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। लद्दाख यूटी कर दूं क्या? यूनियन टेरिटरीज मतलब सिंधु नदी पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में नीमू बाजगो परियोजना, नींबू बाजगो, बजा दो भाई अब की बार, पाकिस्तान वालों को बजा दो। नींबू बाजगो परियोजना निर्माणाधीन है, जो कि वर्तमान में बंद पड़ी है। परियोजना निर्माणाधीन है, और वर्तमान में इसके ऊपर स्टे आ रखा है। स्टे मतलब कोर्ट से स्टे आ रखा है, तो ये भी चालू नहीं, छोड़ी, बिल्कुल नींवें भरी और छोड़ दी, बंद होगी 12। ठीक है, इसके बाद सिंधु नदी बहती हुई सीधी कराची के निकट अरब सागर में डेल्टा बनाती हुई अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। के बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती हुई, सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती हुई कराची के निकट, डेल्टा बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ये देखो, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। ठीक है, तो आ जाओ, के निकट, कराची के निकट डेल्टा बनाती हुई, डेल्टा मतलब अरे ये नदी है और ये सागर है, सागर के पास जाएगी ना तो छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएगी, और जो गणितीय आकृति त्रिभुज के समान आकृति बनती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा कहते हैं। तो लिखो के निकट डेल्टा बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको कि अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी मतलब घाट से सीधी अंदर जाएगी और अंदर धंस जाएगी, उसे बोलते हैं एस्चुरी। लेकिन सिंधु एकमात्र नदी है जो अरब सागर में गिरती है, वो डेल्टा बनाती है, ये याद रखना। बाकी डेल्टा कौन बनाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती है, और अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। लेकिन एक अपवाद है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है फिर भी डेल्टा बनाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सिंधु नदी के बारे में और क्या बच्चा भाई? सिंधु हो गई ये पूरी, सिंधु नदी, हाँ सिंधु नदी के ये इधर जा रही है ना, तो ये हो जाएगा बाई सीमा और ऊपर से आएगी दाई सीमा। तो सिंधु नदी के दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां और बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां भी लिख लो एक बार। देखो यहां से एक नदी आती है, उसका नाम है श्योक नदी।
अगले पेज पे करते हैं। देखो, सिंधु नदी की, लिख लो, सिंधु नदी की सहायक नदियां, इधर तो है दाई ओर से मिलने वाली, दाई ओर से मिलने वाली, दाई ओर मतलब ऊपर से आने वाली, तो दाई ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण 3 नदियां हैं। एक नदी है शोक नदी, शोक की सहायक है नुब्रा, और एक अक्साई चीन से एक नदी आती है उसका नाम है गलवान। तो 3 नदियां लिख लो आप, शोक, शोक नदी की सहायक है नुब्रा, नुब्रा नदी, एक अक्साई चीन से आती है उसका नाम है गलवान नदी, गलवान घाटी है ना, वही है ये गलवान। तो ये हो गई गलवान नदी। और एक नदी और आती है मित्रों, उसका नाम है काबुल नदी, जो अफगानिस्तान से उधर से आती है। तो काबुल नदी भी उधर से आती है ना भाई, ये काबुल नदी। तो बताओ मित्रों, सिंधु नदी की दाई ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों के नाम बताओ। महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं ये, शोक नदी, नुब्रा नदी, गलवान नदी, काबुल नदी। ठीक है, अब है सिंधु नदी की, सिंधु नदी में बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, है ना भाई। तो लिखो, सिंधु नदी में सिंधु नदी में दाई ओर से, ये दाई तो हो गया, बाई ओर से, बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, बाई ओर से, बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, मिलने वाली सहायक नदियां, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। देखो, सबको ध्यान होना चाहिए। सिंधु के नीचे कौन कौन सी नदियां आ रही, देखो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये लिख दो उसके पास में। कौन कौन सी है भाई, झेलम नदी है, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज नदियां। अब मित्रों अपनी होती है ये पूरी वो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को हम पूरा डिटेल से पहले चित्रात्मक रूप से समझा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी थ्योरी लिखी। वो क्या क्या लिखी एक बार देख लो। यहां से शुरुआत होती है सिंधु नदी की, है ना। देखो, सिंधु नदी का उद्गम होता है चीन में तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित एक हिमनद है, उसका नाम है बोखरचू हिमनद, यहां से उसका उद्गम होता है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई है 2880 किलोमीटर, उसमें से 1114 किलोमीटर भारत में बहती है ना। और हाँ, इसके बाद ये भी लिखो आप कि सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में है। इसका प्रवाह क्षेत्र 3 देशों में है। इसका प्रवाह कितने देशों में है, प्रवाह 3 देशों में है। 3 देश कौन कौन से है भाई, एक तो है चाइना, चीन में है, चीन के बाद बहती है ये भारत में, भारत के बाद बहती है ये पाकिस्तान में। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बताओ सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में है, 3 देशों में। सबसे पहले चाइना में बहती है, उसके बाद भारत में बहती है, उसके बाद पाकिस्तान में बहती है। भारत में कितना किलोमीटर बहती है, 1114 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो ये हो गया बोखरचू नदी का उद्गम होता है। ये कुल लंबाई, भारत में लंबाई, कहाँ बहती है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है। ठीक है, फिर है लेह, लेह शहर सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, ये हो गया अपना काम। सिंधु के बाद में सिंधु की मुख्य सहायक नदी कौन सी नदी है, चिनाब नदी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं चिनाब नदी। अब हेडिंग लगाओ मित्रों अपनी, चिनाब नदी। देखो, सिंधु हो गई, ये हो गई सिंधु। अब लगाओ मित्रों आप चिनाब नदी। कौन सी, चिनाब नदी।
चिनाब नदी। देखो चिनाब नदी कहाँ से उद्गम होता है? चिनाब नदी का उद्गम होता है बारालापचा दर्रे से। देख लो यहाँ पे, ये चिनाब नदी है ये रही, और ये दर्रा है, इसका नाम है बारालापचा दर्रा। बारालापचा दर्रे से दो नदियों के रूप में उद्गम होता है इसका, एक तो है चंद्रा और एक है भागा। चंद्रा और भागा नदियां आगे जाके जब मिल जाती है तब ये चिनाब कहलाती है। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद जम्मू कश्मीर में जाती है, और जम्मू कश्मीर में इसी नदी के ऊपर 3 परियोजनाओं का निर्माण है। वो 3 परियोजना कौन कौन सी है? सलाल, बगलिहार और दुलस्ती, ये 3 परियोजनाएं हैं। तो तीनों परियोजनाएं भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है भाई। ठीक है, तो आ जाओ लिखो इसके बारे में, चिनाब नदी के बारे में लिखो। इसका उद्गम कैसे होता है? देखो ये है बारालापचा दर्रा। दर्रा कौन सा है? ये बारालापचा दर्रा। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल से करते हैं। देखो बारालापचा दर्रे में से भी यहां से थोड़ा जल निकलता है और एक जाता है चंद्रताल झील। ये झील है चंद्रताल झील, के अंदर नहीं लिखे, बाहर लिख देते हैं। यह है चंद्रताल झील, चंद्रताल झील, और यह है सूरीताल झील। आपसे पूछे चंद्रताल और सूरीताल जिले कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। इस जिले को जल कहाँ से प्राप्त मिल रहा है? इस दोनों जिलों को कहाँ से जल की प्राप्ति कहाँ से हो रही है? बारालापचा दर्रे से इसको जल की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, चंद्र नदी से निकलती है चंद्रा, और सूरीताल से निकलती है भागा नदी, और ये चंद्रा नदी, चंद्र बोल दो उसको, चंद्र नदी। चंद्र और भागा जब मिल जाती है तो क्या करती है भाई? चिनाब कहलाती है। क्या कहलाती है? चिनाब। ये कहानी आपको समझ में आई? बारालापचा दर्रे से कुछ जल नीचे से निकलता है और कुछ जल ऊपर से निकलता है। ऊपर से जो जल जा रहा है वो जा रहा है सूरीताल झील में, और नीचे से जो जल जा रहा है वो जा रहा है चंद्रताल झील में। चंद्रताल झील से जिस नदी का उद्गम होता है वो चंद्रा कहलाती है, और सूरीताल झील से जिस नदी का उद्गम होता है उसे भागा कहते हैं। और भागा और चंद्रा मिलती है तो फिर ये चिनाब कहलाती है। समझ में आई कहानी? आ जाओ, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मित्रों चिनाब नदी। चिनाब नदी, यही है ना? हाँ यही है। तो चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालापचा दर्रे से होता है। लिख लो, चिनाब नदी का उद्गम चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में स्थित हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालापचा दर्रे से होता है। बारालापचा दर्रा नहीं आवे तो सूरीताल झील और चंद्र झील ये भी आ सकती है भाई। मैंने चित्र बना के आपको समझा दिया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालापचा दर्रे से चंद्र व भागा नदियों के रूप में होता है। चंद्र व भागा नदियों के रूप में होता है। चंद्र व भागा नदियों के रूप में होता है। हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद जम्मू कश्मीर होती हुई पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पे ये सिंधु नदी में मिल जाती है। देखो बोले
दिखा दूं क्या आपको? ये देखो, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद मिठानकोट में जाके सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई भी लिख लो पहले। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 960 है भाई। चिनाब नदी की, चिनाब नदी, चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई मित्रों इसकी है 960 किलोमीटर है। इसकी 960 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है मित्रों। और चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में 3 परियोजनाओं या 3 बांधों का निर्माण किया। वो तीनों बांध भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है भाई। चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर शासित प्रदेश में 3 परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। 3 परियोजनाओं, 3 परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। 3 परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, किया गया है। ये 3 परियोजनाएं निम्न है। चिनाब की 3 परियोजनाएं, चिनाब की 3 परियोजनाएं निम्न है। पहली है बगलिहार, दूसरी दुलस्ती, तीसरी सलाल। बगलिहार परियोजना पहली क्या है? बगलिहार परियोजना। दूसरी है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। और तीसरी है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना। और ये मित्रों तीनों परियोजनाएं हैं जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ये तीनों कहाँ है? तीनों जम्मू कश्मीर में है ये। और तीनों ही तीनों भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। ये तीनों परियोजनाएं उपरोक्त उपरोक्त तीनों परियोजनाएं भारत व पाकिस्तान के बीच विवादित है। भारत व पाकिस्तान के बीच, भारत व पाकिस्तान के बीच विवादित है। विवादित क्यों है? क्योंकि सिंधु, झेलम, चिनाब इस तीनों नदियों पे यदि कोई भी परियोजना या कोई भी बांध बनेगा तो विवादित होगा ही होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के हिस्से की नदियां हैं, समझौता हुआ था उसमें लिखित में है, इसलिए ये विवादित है। इसके बाद चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बहने के बाद पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु में मिल जाती है। लिख लो। चिनाब नदी चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बहने के बाद, जम्मू कश्मीर में बहने के बाद पाकिस्तान के मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है। सिंधु नदी का पुराने वेदों में नाम मिलता है इंडस, और चिनाब का क्या मिलता है? वो एक चार्ट बनाएंगे, पूरी 6 नदियां पढ़ लेंगे। 6 नदियां पढ़ने के बाद इनका चार्ट बनाएंगे, इसकी लंबाई क्या है, उद्गम क्या है, कौन सी परियोजना है, कौन से राज्यों में है और किन के बीच विवादित है। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा है सिंधु नदी और उसका अपवाद क्षेत्र पढ़ा है। उसके बाद चिनाब पढ़ा, चिनाब की पूरी डिटेल लिख दी। अब अपने पास बचती है 4 नदियां। झेलम नदी बचेगी, रावी, व्यास और सतलज, वो नदियां पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए मित्रों इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।